हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी बीए सेकेंड सेम में जो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आता है उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। इसमें इस सीरीज़ में आपके 51 क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके सिलेबस से बनाए गए हैं। तो आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा और इनके रिस्पॉन्सेस को देखते जाइएगा ताकि बाद में आप इनको कैलकुलेट कर सकें। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये परिभाषा मापन की किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो प्रक्रिया है ये दी गई है किसके द्वारा? एस स्टीवेंसन के द्वारा। ठीक है, एस स्टीवेंसन के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, सहसंबंध को किसने विकसित किया? है ना, सहसंबंध को किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है फ्रांसिस गाल्टन ने। ओके, फिर तीसरा क्वेश्चन है कि जब एक चर के मान में वृद्धि होने पर दूसरे चर के मान में भी वृद्धि होती है, ये कौन सा सहसंबंध है? तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। जब किसी एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर के मान में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। और जब एक चर के मान में कमी हो रही है तो दूसरे भी चर के मान में क्या होगी? कमी आएगी। ठीक है, इसको कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। और इसी के अपोजिट होता है निगेटिव कोरिलेशन कि अगर एक चर में वृद्धि हो रही है तो दूसरे चर के मान में क्या होगी? कमी होगी। और अगर एक चर के मान में कमी हो रही है तो दूसरे चर के मान में क्या होगा? वृद्धि होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मापन के स्तर किसके द्वारा दिए गए हैं? जो मापन के स्तर हैं ये किसने दिए हैं? मापन के स्तर किसने दिए हैं? ये दिए हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। जिन्होंने ये वाली डेफिनेशन दी थी वही रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन जो है, इन्होंने मापन के स्तर के बारे में बताया है। मापन के स्तर लेवल्स कितने हैं? 4 हैं, है ना। नॉमिनल लेवल, है ना, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। फिर है मनोभौतिकी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? जो आपका मनोभौतिकी शब्द है इसका उपयोग सर्वप्रथम किया था फेचनर ने। ठीक है, फेचनर। देखिए, अब इसमें ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका नाम बताने को कहा गया है कि ये कौन सा ग्राफ है आपका। तो ये कौन सा हिस्टोग्राम है। ओके, ये कौन सा डायग्राम है आपका? ये हिस्टोग्राम है ना, ये आपका हिस्टोग्राम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 8 को टैली साइन में दर्शाइए। अब 8 को हम टैली साइन में दर्शाते हैं तो टैली में क्या होता है? 5 के बाद, 4 के बाद जो 5वां होता है उसको क्रॉस कर देते हैं, है ना। तो अब 8 को देख लीजिए किस में आप दर्शाएंगे। ये देखिए, ये वाला सही है ना, थर्ड ऑप्शन इसका सही है कि आपका टैली साइन जो 8 का है वो कौन सा होगा, है ना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मध्यमान के छोटे फॉर्मूले को पहचानिए। ठीक है, स्मॉल जो फॉर्मूला होता है मीन का वो कौन सा होगा? चलिए बताइए, कौन सा? सिग्मा fx अपॉन n होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, माध्यिका निकालने के सम फॉर्मूले, यानी कि जो हमारा इवन स्कोर्स होता है उसको इंगित करना है कि वो कौन सा होगा। जो सम संख्याएं, मतलब सम अगर नंबर्स आते हैं तो उसमें हम मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, है ना। मीडियन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? क्वेश्चन नंबर आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9, तो आपका ये फॉर्मूला आ जाएगा, md इज इक्वल टू n/2 आइटम प्लस, ये प्लस का साइन ऑलरेडी रहता है। जब किसी भी ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं लगा होता है तो उसके आगे ऑलरेडी प्लस का साइन होता है। n/2 + 1 अपॉन में पूरे का 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला बाय लॉन्ग मेथड ऑफ SD। अब यहाँ पे SD का फॉर्मूला आपको बताना है कि SD का फॉर्मूला क्या होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, तो SD का जो फॉर्मूला है, SD इज इक्वल टू होता है रूट में सिग्मा fx² अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n का होल स्क्वायर। ये आपका
किसका फॉर्मूला है? एस जी का। ये जो है एस जी, इसका फॉर्मूला है, ठीक है। 11th क्वेश्चन है आपका, फॉर्मूला बाय लॉन्ग मेथड ऑफ मीन। जो लघु विधि है इसकी, सॉरी दीर्घ विधि है, किसको? मध्यमान ज्ञात करने की, उसका फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है आपका ये थर्ड वाला ऑप्शन, है ना, m इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। ओके, ये वाला फॉर्मूला है लॉन्ग मेथड ऑफ मीन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 क्वेश्चन कह रहा है माध्यिका निकालने के विषम फॉर्मूले, यानी कि ऑड नंबर्स को इंगित करना है। अब मीडियन निकालने का जो ऑड नंबर है वो कौन सा है? तो इसमें क्या आएगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये वाला लगेगा ना, एम डी इज इक्वल टू एन प्लस 1 अपॉन 2। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, जो आपका साइकोफिजिक्स है, मनोभौतिकी की समस्या इसमें से कौन सी नहीं है? मनोभौतिकी की समस्या कौन सी नहीं है? स्टिमुलस रेटिंग नहीं है, इक्वल रेशियो, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, या फिर टर्म ऑफ टर्मिनल, ठीक है, टर्म ऑफ टर्मिनल। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 13। इसका आंसर कौन सा होगा? ये टर्म ऑफ टर्मिनल जो है ये आपका क्या है? ये प्रॉब्लम ऑफ साइकोफिजिक्स नहीं है, ठीक है, ये वाला 4th नंबर इसका ऑप्शन। साइकोफिजिक्स कंटेनम, जो मनोभौतिकी कंटेनम होता है, कौन सा इसमें से नहीं है? फिजिकल कंटेनम, साइकोफिजिक्स कंटेनम, या साइकोलॉजिकल कंटेनम? इन तीनों में से कौन सा है जो साइकोफिजिक्स कंटेनम नहीं है? तो ये जो आपका साइकोफिजिक्स कंटेनम यहाँ पे दिखा रहा है ये नहीं है इसका कंटेनम, ठीक है। साइकोलॉजिकल होता है और फिजिकल कंटेनम होता है, ठीक है। साइकोफिजिक्स की समस्या किससे जुड़ी है? साइकोफिजिक्स की समस्या किससे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है आपके मेजरमेंट से, है ना, मेजरमेंट से। साइकोफिजिक्स की समस्या किससे जुड़ी हुई है? मेजरमेंट से जुड़ी हुई है। कौन सा कंटेनम बेसिकली स्टिमुलस से संबंधित होता है? कौन सा कंटेनम बेसिकली स्टिमुलस से संबंधित होता है? कौन सा? साइकोलॉजिकल या साइकोफिजिक्स या फिजिकल, है ना? कौन सा कंटेनम है बताइए? ये फिजिकल कंटेनम जो है ये बेसिकली किससे जुड़ा होता है? आपके स्टिमुलस से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एब्सोल्यूट जीरो मापन के किस स्तर पर होता है? जो एब्सोल्यूट जीरो है वो मापन के किस स्तर पर होता है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है। तो रेशियो स्केल पर होता है ना, रेशियो पे। अब देखिए ये जो है आपका टी टेस्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पे पूछा गया है। टी टेस्ट मेथड का फॉर्मूला जो है ये पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके कोर्स में ना हो, बट फिर भी हम देख लेते हैं। जो टी टेस्ट मेथड है इसका फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2 अपॉन रूट में सिग्मा x1 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस सिग्मा x2 स्क्वायर अपॉन n2 माइनस 2 इंटू n1 प्लस n2 अपॉन n1 इंटू n2, है ना, ये फॉर्मूला है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, यह कौन से टाइप का स्क्यूनेस होगा? ठीक है, ये कौन से टाइप का स्क्यूनेस होगा? तो ये निगेटिव स्क्यूनेस है ना। कौन सा स्क्यूनेस है? ये निगेटिव स्क्यूनेस है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य प्रायिकता वक्र जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है वो सिमेट्रिकल होता है, तो विषमता गुणांक का मान कितना होगा? विषमता गुणांक का मान कितना होगा? एस के इज इक्वल टू 0 होगा, है ना, एस के इज इक्वल टू 0। सामान्य प्रायिकता वक्र जो है ये औसत ऊंचाई वाला हो तो वक्रता गुणांक जो कर्टोसिस है उसका मान कितना होता है? कर्टोसिस का मान कितना होगा बताइए? 21 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा ये आपका सही होगा, के यू इज इक्वल टू 0.263। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ पर केंद्रीय मापांकों की समानता पाई जाती है? कहाँ पर केंद्रीय मापांकों की समानता पाई जाती है? सेंट्रल टेंडेंसीज पाई जाती है। तो
कहाँ पे पाई जाती है? एनपीसी पे पाई जाती है ना, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व पे। और जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है उस पे ये जो हमारे मीन मीडियन मोड है ये सब क्या होते हैं? एक लाइन में होते हैं, है ना। सहसंबंध का प्रकार नहीं है। कौन सा सहसंबंध का इसमें प्रकार नहीं है? पॉजिटिव, नेगेटिव, लाइन, जीरो। कौन सा कोरिलेशन इसमें कोरिलेशन नहीं है? बताइए। 23 है क्वेश्चन नंबर आपका। तो ये जो आपका लाइन कोरिलेशन है ये नहीं होता है ना, लाइन कोरिलेशन नहीं होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला बताना है। तो प्रोडक्ट मोमेंट का फॉर्मूला कौन सा है इसमें से? ये वाला फॉर्मूला जो है आपका रो इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट में सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो आपका फॉर्मूला है ये आपका प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का है। ओके, फिर अब हम लोग टर्न करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो एस के लेस देन 0, इसमें विषमता का झुकाव किस तरफ होगा? अगर आपका ये दिया होता है एस के क्या कहते हैं इज लेस देन 0, तो इसमें जो विषमता है उसका झुकाव किस तरफ होगा ये पूछा जा रहा है ना। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें जो ये होगा ये पॉजिटिव स्क्यूड होगा, है ना, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा। ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है स्क्यूनेस जो होता है एस के इज लेस देन 0, अगर ऐसा होगा तो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, है ना, और ग्रेटर देन होगा तो नेगेटिव स्क्यूड होगा। ठीक है, एस डी की वैल्यू क्या हो सकती है? जो एस डी है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है यहाँ पे हमें बतानी है। तो उसकी वैल्यू जो है वो हो सकती है आपकी क्या? 0 या +2। ठीक है, 0 या +2। अब फाइंड द एवरेज, इसका एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज का मतलब आप मीन भी समझ सकते हैं। क्या करना है? इन सबको ऐड कर देना है, यानी कि सबको जोड़ देना है। और कितने नंबर से? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है, तो 8 से उसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना, भाग दे देना है। तो उसके बाद आंसर जो आएगा आपका वो क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 33.12, है ना। फाइंड मोड वैल्यू। अब मोड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जो नंबर जितनी ज़्यादा बार होगा उसका मोड वही होगा, है ना। तो इसका मोड क्या है? 2। फाइंड द रेंज। रेंज में क्या करते हैं? रेंज में जो लोअर नंबर होता है और जो हायर नंबर होता है उसको हम माइनस कर देते हैं, है ना, और माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमारा जो हायर नंबर है वो 100 है ना, हायर नंबर 100 है और लोअर नंबर कौन सा है हमारा? देखिए 60 है। तो अब इसमें माइनस कर देंगे तो कौन सा आएगा? 40। तो इसमें हमारा आंसर 40 आ जाएगा। फिर फाइंड द फॉर्मूला ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो रहा है ना। तो इसका जो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला है ये होता है Q इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1/2, है ना। ठीक है, नेक्स्ट मध्यमान त्रुटि जो है मेथड ऑफ एवरेज एरर को किस नाम से नहीं जानते हैं? किस नाम से हम नहीं जानते हैं? ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, समायोजन विधि, समीकरण विधि, काल्पनिक विधि, पुनरुत्पादक विधि, ये सब कहीं ना कहीं इसके नाम है। इसमें से एक ऐसा नाम है जो इसका नहीं है, तो वो कौन सा है? हमारा काल्पनिक विधि जो है, ये इमेजिनेटिव मेथड इसका नाम नहीं होता है। बाकी एडजस्टमेंट मेथड होता है, इक्वेशन मेथड होता है, रिप्रोडक्शन मेथड, ये सारे नाम आपके किसके हैं? एवरेज एरर के हैं। ठीक है, फिर रैंक ऑर्डर मेथड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? रैंक ऑर्डर मेथड जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये आपका R इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा d² (n)² - 1। ठीक है, ये आपका ये वाला सही है ऑप्शन। फिर हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होता है? अब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कॉफिशिएंट क्या होगा? इसमें आपका ये होगा, है ना, जो पॉजिटिव होगा 0.75 से आपका +1 तक, ये जो है ये हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है कॉफिशिएंट, है ना। रैंक ऑर्डर मेथड किसके द्वारा दिया गया था? जो रैंक ऑर्डर मेथड है ये किसके द्वारा दिया गया था? स्पीयरमैन के द्वारा। ठीक है, स्पीयरमैन के द्वारा। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड का कौन सा नाम नहीं है? एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड जो है इसका नाम कौन सा नहीं है? CL नहीं है, बाकी AL, RL, SL है।
कौन सा नाम नहीं है? तो Cl नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही है इसमें, है ना। प्रोडक्ट मोमेंट मेथड किसने दिया था? जो आपका प्रोडक्ट मोमेंट मेथड है ये किसने दिया था? ये आपका दिया था कार्ल पियर्सन ने, है ना, कार्ल पियर्सन। उसके बाद कोरिलेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, यदि हाँ तो कितना? अगर कोरिलेशन पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है तो अगर ऐसा है तो कितना होता है? तो 37 क्वेश्चन नंबर चल रहा है आपका, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा +1 से -1, है ना, या -1 से +1। मापन मेजरमेंट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जो मेजरमेंट है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? मापना, है ना, मापना होता है। ठीक, हम लोग 38 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग के डन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग 39 क्वेश्चन पे आ रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक हमने करा दिया है, ये एस स्टीवेंसन होगा, है ना, एस स्टीवेंसन, ओके, है ना, ये वाला हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द रेंज। अब इसमें भी हमें रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज के लिए मैंने क्या बताया था? जो हायर नंबर है और जो लोअर नंबर है उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हायर देखो कौन सा है? 200 है। लोअर देखो कौन सा है? 60 है। तो 200 से जब 60 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 140 आएगा, है ना, 140 आएगा। ये हो गया आंसर। अब जहाँ सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू इतना है, एन इज इक्वल टू इतना है, देन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मीन। तो हमें मीन फाइंड करनी है, तो कितना आएगा बताइए? 4, यानी कि ये आपका 4 ऑप्शन जो है ये 13.33 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 40/3 करेंगे तो जो आएगा निकल के वही आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर ये देखिए नंबर्स दिए हैं, अब इसमें फाइंड वैल्यू करनी है क्या? मीडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर्स हैं, यानी कि विषम है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? वही n+1/2 वाला, है ना। लेकिन इनको हम पहले अरेंज करते हैं किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद इनको हम असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर लेते हैं, यानी कि आरोही क्रम में पहले अरेंज करेंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा? देखो जैसे ये है 1 2 3 4 5 3 6 4, है ना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में लगा लेंगे। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला जो n+1/2 वाला है, ये इसको फॉर्मूला लगा देंगे। 9 है तो 9 + 1 कर देंगे, /2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 10/2 5, पाँचवा पद आ जाएगा। तो जो पाँचवा पद होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें हम आपको आंसर बता देते हैं, ये जो है हमारा आंसर आएगा वो हमारा 4 होगा आंसर, ठीक है। अब कैलकुलेट मोड। अब यहाँ पे हमें मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड बहुत इजी होता है। उसमें जो रिपीटेड नंबर होता है, रिपीटेड नंबर, वही हमारा मोड होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा रिपीटेड नंबर कौन सा है? 9 है, तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट एवरेज, यहाँ कैलकुलेट करना है 3 2 5। अब इन सबको ऐड करके बटे 5 कर देना है ना। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा। इसको ऐड कर लीजिएगा, इन सबको ऐड करके बटे 5 कर दीजिएगा। मनोभौतिकी में कैसी इकाइयों का मापन किया जाता है? मनोभौतिकी में कैसी इकाइयों का मापन किया जाता है, ये आपको देखना है। तो मनोभौतिकी जो साइकोफिजिक्स है उसमें मात्रात्मक इकाइयों का मापन किया जाता है, क्वांटिटेटिव यूनिट्स का मापन करते हैं। स्टिमुलस रेटिंग जो है की समस्या का संबंध किससे है? जो स्टिमुलस रेटिंग है इसकी जो ये समस्या है इसका संबंध किससे है? साइकोफिजिक्स से है ना। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, तो जो हम लोग ने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो यहाँ पे रखना है और उसी से हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। बस फॉर्मूले में आप रखेंगे, आपका वैल्यू फाइंड होगा, ठीक है। एसडी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे फाइंड करना है। अभी हम लोग ने इसी क्वेश्चन में फॉर्मूला भी पढ़ा है, तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको बता देती हूँ। इसका आंसर जो आएगा वो ये आएगा, 4th ऑप्शन 5.23, ठीक है। साइकोलॉजिकल कंटेनम का संबंध है। साइकोलॉजिकल कंटेनम जो है 48 नंबर क्वेश्चन, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है रिस्पॉन्सेस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन कितना आएगा? यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगी। तो इसका आंसर जो है वो आएगा 7.33, ठीक है। फिर 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। अब तो 50 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? फाइंड द मोड। यहाँ पे मोड फाइंड करना, ये तो बहुत इजी है, 1 आ जाएगा, है ना।
उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें एवरेज फाइंड करना है, यानी कि 4 नंबर्स हैं, इन सबको ऐड करके और बटे 4 करेंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा और उसमें आंसर क्या आएगा, ये आएगा 16.5। ठीक है, ये हमारे ऑल क्वेश्चंस हैं बीए साइकोलॉजी सेकंड सेम के क्वेश्चंस हैं। अगर आप इनको पढ़ेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।